नहीं हुई। अचानक थोड़ा सा विश्राम लिया भगवान भोले बाबा ने और विचार किया कि मैं भी तो देखूं कि सो रही है जग रही हूं की आवाज तो आ रही है। ध्यान गया तो मां तो सो रही है। भोले बाबा को क्रोध आ गया, फिर ये हूं कौन भूल रहा है। ऊपर निगाह पहुंची तो सुख तोता छोटा सा वो हूं की आवाज लगा रहा। त्रिशूल को उठाया, बाबा क्रोध में आके भागने लगे। अब तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। व्यास की पत्नी, व्यास भगवान की पत्नी अटे पे खड़ी जमाई ले रही थी। अचानक हवा के रूप में वो तोता पेट में प्रवेश कर गया। भोले बाबा व्यास जी के घर पे चिल्ला रहे, अरे व्यास जी बाहर निकलो, बाहर आइए। अरे महाराज क्या हुआ, आप हमसे कह देते हम ही आ जाते पर्वत पर, आपने कष्ट क्यों किया। भगवान गुस्से में थे, बोले देख मुझे ज्ञान मत दे, तेरे घर में एक चोर आया है मेरे यहाँ से चोरी करके, जल्दी निकाल बाहर। व्यास जी सोच रहे इतने बड़े भिखारी हैं, इन्हें कैलाश पर खाए हुए खुदाने ना, इन्हें घर से कौन सी डकैती पड़ गई। बोले हाँ, बोले क्या सोच रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, सोच कुछ नहीं रहा महाराज। कहते हैं ना भैया कि धन धन बोले ना तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। आज जवाब दिया है कि तेरी पत्नी के पेट में है। व्यासी बोले ये लो महाराज, जिसने अमर कथा सुन ली अब तो वो अमर हो गया। और दूसरी बात ये है कि वो पत्नी के पेट में है तो आप यहीं बैठ जाइए भाई, जब 9 महीने के बाद बाहर आए तो आप ले जाना। भोले बाबा बैठ गए। अब बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद ही होता है। 9 महीने बीत गए, 1 साल 2 साल 5 साल हो गए। बाबा ने कमंडल उठाया और निकल गए, बोले अब ये बाहर नहीं आएगा। 9 साल हो गए तब भी बाहर नहीं। स्तुति की है व्यासी ने, 12 साल के बाद सुखदेव आए। जबकि महाराज बच्चा पैदा होता है तो रोता है, मोह होता है उसे, लेकिन सुखदेव जी आकर के बाहर और सीधा बन के लिए चले गए, पीछे नहीं देखा। व्यासी उनके पीछे पीछे, अरे पुत्र हे पुत्र, अरे पुत्र हे पुत्र। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे क्यों पागल हो, पता नहीं है कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके बेटे हुए। ये माया है, क्योंकि कहते हैं ना माया इतनी विलक्षण चीज है। जब जीव आता है दुनिया में तो कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते। पक्षी के आकाश में उड़ो, चाहे जैसे रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए, 4 पैर होते। पशु के शादी होते ही होते खूंटा से बंध गए। अब 2 बच्चे हो गए, कितने पैर हो गए, 8 पैर होते। मकड़ी के जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नायो। स्वयं कहावत है ना कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा। लेकिन आपने देखा होगा वो जो चाकी होती है वो मानी होती है, मानी में जो फंसे जाए वो पिसत ना है, बच जाते है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जने मानी वो तो बच गो, जने ना ही मानी वो पिस गो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया आज जब सुखदेव भगवान जंगल में पहुंचे, वहीं पर व्यासी ने अपने शिष्य भेजे। मतलब हो कहां से गाँव। और ये हमारे परम श्रद्धेय भैया रितेश भैया जी पिल्हा से आए हुए 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे परम श्रद्धेय राजेश भैया जी, उनके साले साहब
501 रुपए से सम्मानित किया। प्रभु से कामना करती हुए बिहारी ऐसे परिवारों में हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, सुख और संपत्ति प्रदान होती रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये परम श्रद्धेय भैया दिल्ली से आए हुए दीपक तिवारी भैया जी 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हुए गोविंद बड़ी दूर से आकर के सम्मानित किया है। ठाकुर जी जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण करते रहें, इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, भगवान से हमारी यही अभिलाषा और आकांक्षा है। साक्षात गोविंद इन पर अपना हाथ बनाए रखे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज जब श्लोक वो बोले गए हैं जो व्यास जी के दिए हुए थे, सुखदेव बोले किसने दिए? बोले मेरे गुरुदेव ने। कौन है? व्यास जी महाराज। उन्हीं श्लोकों से श्रीमद् भागवत की रचना हुई और वही कथा आज सुनाने के लिए श्री सुखदेव भगवान परीक्षित के पास में पहुंचे हैं। स्वयं परीक्षित उठकर के खड़े हो गए। व्यास जी स्वयं बेटे को देख करके उठ के खड़े हो गए, क्योंकि एक बात याद रखना, विद्वान आपसे चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके सामने अगर बोल रहा है, आपको अगर कुछ कह रहा है, समझा रहा है, तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। वहां उम्र और वो नहीं देखा जाता। तो स्वयं बेटे के लिए व्यासी खड़े हो गए और सम्मान दिया है, उचित आसन पर बिठा लिया, बड़े प्रसन्न हैं। तो 88,000 ऋषि बैठ गए हैं, व्यास जी बैठे हैं। सुखदेव बोले हैं कि आप प्रश्न करो, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आइए कल आप लोग कथा श्रवण करेंगे। सती चरित्र, शिव विवाह और बड़ी पावन चर्चा होगी ध्रुव चरित्र। तो 2 बार भगवान का पावन नाम, उसके बाद में आरती 11 बजे से और जो 5 बजे का समय है, आप लोग अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में